भारत देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में 4 धाम में से एक माना गया है। यहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो भारत ही नहीं वरन विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को मुख्यतः पुरी के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ रथ उत्सव 10 दिन का होता है। इस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, जिनकी महिमा का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं एवं रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं का भारी तांता लगता है। जगन्नाथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर में भारी तैयारी की जाती है। वे मंदिर के सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है, इसलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बालभद्र का रथ रहता है, बीच में भगवान की बहन सुभद्रा का एवं अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। इस यात्रा में जो भी सच्चे भाव से शामिल होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में एक पर्व की तरह मनाई जाती है, इसलिए पुरी के अलावा कई जगह यह यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं एवं इतिहास है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखते हुए भगवान से द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और उन्हें नगर का भ्रमण करवाया जाता है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में भी मिलता है, इसलिए ये यात्रा हिंदू धर्म में काफ़ी खास है। उदयपुर शहर और इसके आसपास ऐसे तो काफ़ी धार्मिक स्थल प्रसिद्ध हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर की माया अद्भुत और निराली है। जगदीश मंदिर का निर्माण सन 1952 में तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। मंदिर में श्री जगदीश स्वामी जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी मंदिर से भगवान जगदीश स्वामी की जगन्नाथ रथ यात्रा तत्कालीन महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने आषाढ़ सुदी द्वितीया पर निकाली। तब से जगन्नाथ रथ यात्रा विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है। उसी समय से ठाकुर जी, लालन जी और अन्य देवी देवता नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक यात्रा ही नहीं है, बल्कि उदयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को खुद में संजोए हुए है। इस यात्रा के लिए विशेष रूप से भगवान जगदीश स्वामी, माता महालक्ष्मी, दानी राय जी, लालन जी और जुगल जोड़ी के विग्रह बनवाए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां आषाढ़ मास की सुदी द्वितीया के 15 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं।
लालन जी, जगदीश स्वामी और जुगल जोड़ी यानी कृष्ण भगवान और राधा जी अपने शयन कक्ष से मंदिर के गर्भगृह में पधारते हैं। इस समय सभी देवी देवताओं को काढ़ा पिलाया जाता है और वो फिर से अपनी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद आषाढ़ मास की कृष्ण एकम को सभी देवी देवता स्वस्थ होकर वापस से प्रस्थान करते हैं। उसी के अगले दिन यानी कृष्ण द्वितीया को भगवान जगदीश स्वामी, माता महालक्ष्मी और दानी राय जी रजत रथ में और लालन जी, जुगल जोड़ी छोटे रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा की सुबह सबसे पहले सभी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और नए श्रृंगार एवं पोशाक धराए जाते हैं। फिर रथ में विराजकर सभी देवी देवता जगदीश मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में अलग अलग फेरे होते हैं। इन्हीं फेरों के दौरान मंदिर में रथ विशेष और पारंपरिक कीर्तन एवं भजन गाए जाते हैं। जगदीश मंदिर में स्थित सूर्य नारायण भगवान की देहरी पर रथ रुकता है और भगवान को ऋतुफल जैसे अनार, जामुन, आम की बर्फी और अन्य मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। रथ को खींचने वाले घोड़ों को चने की दाल जमाई जाती है। फिर दोपहर 3 बजे सभी देवी देवता मंदिर से प्रस्थान कर अपने रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ठाकुर जी एवं अन्य देवी देवताओं की षोडशों मंत्र उच्चार से आरती होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये रथ यात्रा नहीं निकालने का फैसला किया गया है। शाम 4 बजे आरती के बाद मंदिर प्रांगण के अंदर ही भगवान जगदीश की रथ की परिक्रमा करवाई जाएगी। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के मन में ये पीड़ा इस बार यूं ही रह जाएगी कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।